There are three basic techniques through which the CSMA collision avoidance takes. RTS, CTS के साथ उसको तो वो तो सिर्फ हिडन नोड एंड एक्सपोज नोड प्रॉब्लम को यूज कर मतलब सॉर्ट आउट करता है, या तो बेसिक टूल यूज करेगा या फिर RTS, CTS हैंड शेकिंग मेथड यूज करेगा. लेकिन the basic frame out of the algorithm for the collision avoidance is based on three strategies. One is the interframe sequence, another is the contention window, and the third is acknowledgement. So interframe sequence क्या है? So ये दो बातों पे डिपेंड करता है. व्हाट आर द पॉइंट्स? दैट इज द पहला है कि जो सेंडर है, दैट इज द ट्रांसमीटर जो है, वो पहला है कि वो ट्रांसमिशन को डिफर करेगा, मतलब जहां तक हो सके वो ट्रांसमिट नहीं करे इवन इफ द चैनल इज आइडल. चैनल अगर चैनल को वो सेंस कर रहा है, लगातार कंटिन्यूअसली सेंस कर रहा है, अगर चैनल आइडल भी है तब भी वो सेंड, जैसे आइडल यहाँ पाया तब भी वो सेंड नहीं करेगा. किसी एक समय उसको आइडल मिल भी जाता है तब भी सेंड नहीं करेगा, तो वो उस समय के लिए वेट करेगा. वो समय क्या होगा? दैट टाइम वुड बी द IFS, दैट इज इंटर फ्रेम सीक्वेंस. ये एक टाइम है जो सेट किया जाता है. इवन इफ द चैनल इज आइडल, डिस्टेंस नोड मे हैव ट्रांसमिटिंग. सो ऐसा हो सकता है कि ये चैनल उसको अभी आइडल मिला, हो सकता है कोई दूसरा नोड वो भी सेंस कर रहा है, वो ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया है. सो वो एक रैंडमली एक फिगर, दैट इज इंटरफ्रेम सीक्वेंस, एक फिगर जो पहले से अलॉटेड है, इस नंबर टाइम के लिए वो वेट करेगा. Once interframe sequence अगर expire कर जाता है, IFS allows for the time to reach the front of any other signal transmitted by a distance node to the station. जो स्टेशन भेजना चाह रहा है, फॉर एग्जांपल स्टेशन ए अगर ट्रांसमिट करना चाह रहा है, तो वो उतने समय के लिए वेट करेगा. IFS चैनल जिस घड़ी उसको आइडल मिला, चैनल फ्री है, तो वो उसके बाद IFS का टाइमर सेट करेगा, IFS टाइम के लिए वो वेट करेगा. एंड दैट IFS टाइम कैसे डिसाइड होता है? इट इज डिसाइडेड बाय द कितना अराउंड, कितना दूसरे डिस्टेंट नोड से एक सिग्नल को आने में कितना समय लग सकता है, दैट इज द राउंड ट्रिप टाइम. वो वहां से डिसाइड, एंड फॉर दैट टाइम इट विल वेट फॉर डूइंग नथिंग. आइडल मिला फिर भी वो सेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर हो सकता है हम सेंड कर दें और दूसरा कोई नोट कुछ समय पहले ट्रांसमिशन शुरू कर दिया है, वो हमको अभी मिल रहा है, तो इट विल हैपन कॉलिजन, तो वहां कॉलिजन हो सकता है. तो एक वो टाइम के लिए वो वेट करेगा. ठीक है. आफ्टर IFS, जैसे IFS वो टाइम एक्सपायर करेगा, द स्टेशन और नोड हैज टू वेट फॉर इट्स कंटेंशन टाइम विंडो. उसके पास भी एक कंटेंशन विंडो है. कंटेंशन मतलब क्योंकि वो एक मल्टीपल एक्सेस मीडिया में है, तो जहाँ पे बहुत सारे नोड्स कंटेंशन कर रहे हैं, दैट इज विवाद में है कि कौन चैनल को एक्सेस करेगा, तो हर नोड के पास एक कंटेंशन विंडो होता है. वो कंटेंशन विंडो के लिए वो वेट करेगा, एंड दैट कंटेंशन विंडो is changing with a binary exponential backoff manner. It is changing for every node. कैसे हम लोग देखेंगे. Once contention window के बाद भी अगर चैनल आइडल है, तो IFS उस फ्रेम को सेंड कर सकता है. अगर कंटेंशन विंडो से उसका टर्म आ जाता है, then it can send the frame. IFS जो है, इसके ये एक ऐसा चीज है जिसके जरिए हम लोग देखेंगे वायरलेस में, जिसके जरिए हम लोग फ्रेम को प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं और किसी पर्टिकुलर वायरलेस स्टेशन का जो कम्युनिकेशन है उसको भी हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. मतलब कौन सा स्टेशन अभी कम्युनिकेट करेगा, बाकी सब लोग चुप रहेंगे, ये IFS का जो टाइम है इस चीज से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. सो वी कैन हैव ए सेंट्रलाइज, वी कैन एक्सरसाइज अ सेंट्रलाइज कंट्रोल ओवर द चैनल एक्सेस. तो IFS जो है सेंट्रलाइज्ड चैनल एक्सेस पे भी काम करता है और इस साथ में कॉलिजन अवॉइडेंस का चांसेस को भी घटाता है. नेक्स्ट कम्स ये जो कंटेंशन विंडो है, ये कैसे तय होगा? सो द कंटेंशन विंडो इज द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स. जो पूरे समय को हम स्लॉट्स में बांट दिए, तो कितना नंबर ऑफ स्लॉट्स इज डिसाइडेड फॉर द स्टेशन डिफाइन द साइज ऑफ द कंटेंशन विंडो. किसी एक सेशन को अगर 5 स्लॉट वेट करना है, किसी एक सेशन को अगर 4 स्लॉट वेट करना है, किसी को 8 स्लॉट वेट करना है, किसी को 16 स्लॉट वेट करना है, सो ये उसका कंटेंशन विंडो बना. दैट इज जितना नंबर ऑफ स्लॉट्स उसको वेट करना पड़ेगा, दैट वुड बी इट्स कंटेंशन विंडो. अब ये स्लॉट्स कैसे, टाइम कैसे डिसाइड होता है? तो द नंबर ऑफ स्लॉट्स, किस नोड के पास कितना कंटेंशन विंडो है. So the number of slots increases according to the binary exponential backoff. So अगर वो IFS के बाद अगर चैनल को बिजी पाता है, so it will go for the, if the channel if it senses the channel is busy, so वो अपना slot time को increase करता है. तो अगर starting time अगर 1 है, that is 0 टाइम पे वो start कर रहा है पहला टाइम पे, so contention window उसका 1 होगा, जो उसका slot एक slot पे वो उसका टाइम होगा, एक slot का जो टाइम होता है वही टाइम होगा. फिर भी अगर चैनल को बिजी पाता है तो वो 2 to the power 1, that is 2
2 स्लॉट का विंडो वो बना देगा। फिर भी अगर चैनल को बिजी पाता है तो 4 स्लॉट का विंडो बना देगा। इस तरह से वो बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ में वो चलता चला जाएगा। कब तक? जब तक वो चैनल को बिजी पाता है। लेकिन अगर चैनल जो अगर आइडल पा जाता है, इट इज इन द कंटेंशन विंडो आफ्टर आईएफएस, अगर चैनल को आइडल पाता है दैट इज, तो वो अपने कंटेंशन विंडो को, वो तो फ्रेम को सेंड करेगा और अपने कंटेंशन विंडो का जो टाइमर है उसको वो रीसेट करेगा। वही चीज, ये सारा चीज जो है यहाँ पे दिखाया गया है। दैट इज पहले वो के जो है एक नंबर है जो रैंडम नंबर है जिससे हम लोग बैक ऑफ करवाते हैं। सो वंस इट सेंस द चैनल इज आइडल, अगर नहीं है तो वापस चला जाएगा, अगर है तो वो आईएफएस टाइम के लिए वेट करेगा। दिस इज द आईएफएस टाइम। ये हर नोड के ऊपर एप्लीकेबल है। आईएफएस टाइम जब पार हो जाएगा, स्टिल आइडल तो नहीं, अभी भी आइडल नहीं है, चैनल इज बिजी, आईएफएस टाइम पार होने तो वापस फिर चला जाएगा। लेकिन अगर फ्री है तो अब कंटेंशन विंडो के लिए चेक करेगा, तो उस नोड का कंटेंशन विंडो कितना है। अब तो डिपेंड करता है कि वो कंटेंशन कब स्टार्ट किया था। तो हो सकता है वो 1 नंबर पे हो, 2 नंबर पे हो, 2 विंडो पे कंटेंशन चल रहा है, 8 विंडो पे चल रहा है, 16 विंडो पे चल रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंशन वो उतना स्लॉट्स के लिए वेट करता है। वंस कंटेंशन इज ओवर, इट विल स्टार्ट सेंडिंग द फ्रेम। जैसे ही फ्रेम को सेंड करेगा उसका टाइम आउट हो जाता है, टाइम आउट वो सेट करता है। तो अगर टाइम आउट तक वो वेट करेगा, अगर एसी के टाइम आउट से पहले वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव अगर हो जाता है, दैट इज जो सेंडर है वो सेंड कर दिया, टाइम आउट होने से पहले अगर उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है तो ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल। नहीं तो उसको वापस फिर से उस कंटेंशन को बढ़ाना पड़ता है, टाइमर उसको फिर से रीसेट करना पड़ता है, वापस उसको चैनल को सीक करना पड़ता है कि वेदर चैनल इज फ्री और नॉट। सो इसमें एक एक्नॉलेजमेंट का जो पार्ट है, दैट इज इट स्टेट दैट इवन इफ द टू मेथड अबव रिमेन्स गुड, दोनों अगर मान के चलते कि आईएफएस और कंटेंशन जो है दोनों इस चीज का ख्याल रख रहा है, जो आईएफएस है वो अवॉइड के लिए प्रयास कर रहा है और कंटेंशन जो है वो भी प्रयास कर रहा है कि कलिजन नहीं हो, फिर भी ऐसा हो सकता है कि डेटा का खुद का कलिजन हो जाए। So in that case the data will be lost. अगर डेटा लॉस्ट हो गया तो एक्नॉलेजमेंट भी लॉस्ट। तो डेफिनेटली उसका जो टाइम आउट फीचर है, दैट इज द वेट टाइम आउट, दैट इज एक्नॉलेजमेंट के जो टाइम आउट फीचर ये काम करेगा एंड इट विल पुट इट अगेन टू द ट्रांसमिशन, रीट्रांसमिशन मोड में चला जाएगा। सो एक्नॉलेजिंग पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट फीचर, टाइमर ऑफ द फीचर ऑफ द ट्रांसमीटर, ये एश्योर करता है कि वो डेटा जो वो भेजना चाह रहा था, ठीक है, कोलिजन अवॉइड करने का प्रयास किया गया लेकिन फिर भी कोलिजन हो चुका है, तो उसको फिर से रिट्रांसमिट किया जा सके। एंड इन दिस वे द होल कोलिजन अवॉइडेंस इज टेकन केयर ऑफ। तो उसमें हम लोग 2-3 चीज देखे आज, एक है बिजी टोन, आरटीएस सीटीएस एंड द बेसिक एल्गोरिथम ऑफ collision avoidance in CSM. So this completes the media access, data link media access control. And next we will see wireless completely wireless environment, what are the frames, that is the RTS CTS frames के जरिए, और जो management frames है, there are different types of frames that is being exchanged in a wireless media. वायरलेस मीडिया में अलग अलग तरह का फ्रेम होता है। तो ऐसा नहीं होता है कि चालू सब नोड को चालू कर दिया एंड दे स्टार्ट कम्युनिकेटिंग, दे हैव टू गो फॉर इनिशियल सेटअप, अपने आप में तालमेल बैठाना होता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स before a real communication starts, there are so many things and that comes under the wireless communication. तो उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे considering the CSMA CA को मानते हुए, because in wireless we have to go for collision avoidance and collision detection is done in the wired fast Ethernet cases. So we end this session here, यही पे सेशन को एंड करते हैं। If you have any questions regarding today's class you can ask. Hello sir. सर वायर्ड और वायरलेस का दोनों मतलब जो ऑपरेशंस होता है ये सब में वो डिफरेंट होता है मतलब? हाँ डेफिनेटली डिफरेंट होता है। हम तो बताया कि वायर्ड में कोलिजन डिटेक्शन इज पॉसिबल, क्यों? क्योंकि वहाँ एटेन्यूएशन कम होता है। लेकिन वायरलेस टाइम वेरिंग चैनल है तो वहाँ एटेन्यूएशन, फेडिंग, इंटरफेरेंस, देयर आर सो मेनी थिंग्स। क्योंकि वंस चैनल में अगर सिग्नल चला गया तो हमारे हाथ से बाहर उसको गाइड नहीं कर सकता, अनगाइडेड मीडिया है, तो वहाँ पे हम लोग डिटेक्शन के लिए नहीं जा सकते हैं। अवॉइडेंस, हाँ पूछो, अवॉइडेंस करना। तो सीएसएमए सीडी में सर उसमें वायर्ड हम लोग यूज करते हैं। उसको वायर्ड में ही यूज किया जाता है। वो जो एल्गोरिथम है मीडिया को एक्सेस करने का, वो वायर्ड में ही अच्छा काम करता है डिटेक्शन में। दैट इज व्हाई जो हम लोग स्विच वगैरह पढ़े थे तो वहाँ कोलिजन डिटेक्शन का बात कर रहे थे ना, कोलिजन डोमेन्स का। यस सर, यस सर, यस सर। वायर्ड के केसेस है,
लेकिन जब वायरलेस में आते हैं तो एल्गोरिथम पूरी तरह से चेंज करना पड़ता है। वी हैव अवॉइडेंस स्कीम कि कम से कम हो, फिर भी होता है, फिर भी होता है। यस सर, यस सर। यस, ओके, सेशन को यहाँ पे एंड करें मानते हुए कि आप लोगों के पास कोई यस सर।